लखीमपुर खीरी में भाजपा पर जमकर बरसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। लखीमपुर खीरी से शानू खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसको लेकर लगातार वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचकर अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए जनसभा का आयोजन करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीआईसी मैदान में पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर जहां उन्होंने अपनी पार्टी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी, वहीं इस मौके पर उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं वह महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरते नजर आए। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चौथे चरण का मतदान होगा, उसमें भी हम भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। बीजेपी सरकार ने किसानों को छला है। वहीं बीजेपी के मंत्री के बेटे ने गाड़ियों से किसानों को रोकने का काम किया है। वह समय से गन्ना भुगतान भी एक किसानों का नहीं करवा पाए हैं। इसके अलावा उन्होंने महंगाई की सारी सीमाएं पार करती है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी गाड़ियां नहीं चला पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात बताकर के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सरकार एमएसपी भी लागू नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। किसान खाद लेने गए तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी सरकार को घेरा। भाजपा वाले झूठ बोलने में कंपटीशन करते हैं, वहीं बाबा सीएम अपने सबसे प्रिय जानवर को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। सांड न सिर्फ लोगों की जानें ले रहा है, बल्कि फसल भी बर्बाद कर रहा है, जिसने फिरोजाबाद में बाप बेटी की जान गई। सपा की सरकार बनेगी, सांड के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख की मदद की जाएगी। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी कह रहे हैं कि हमने तो 70 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी है, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। आखिर किस युवा को रोजगार मिला, किसको नौकरी दे दी? उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा, किसानों को बिना ब्याज पर लोन मिलेगा। वहीं उन्होंने गरीब समाजवादी पेंशन देकर गरीब वर्ग को उत्थान करने की बात कही। शारदा व सुहेली नदी को बाढ़ मुक्त करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने तमाम तरह की अपनी सरकार में होने वाले कार्यों की जानकारी दी। मौर्य जी, बलवीर सिंह चौहान जी, अजय राजभर, श्री सिद्दीकी खान साहब, श्री देवेंद्र सिंह बिर्ड जी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेतागण, साथ आए समाजवादी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी भुल्लर जी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार वाल्मीकि जी, और मैं देख रहा हूँ गठबंधन और सहयोगी लोगों के झंडे भी, सभी हमारे गठबंधन के नेता कार्यकर्ता और सहयोग देने वाले सभी हम समाजवादी पार्टी से हमने कई तरह के क्षेत्र हैं उनको जोड़ लिया, हमें जोड़ना पड़ा उनका गांधी की पार्टी को भी जोड़ लिया। संजय चौहान ने उनकी पार्टी को जोड़ लिया, जयंत चौधरी जी को जोड़ लिया। आप लोग पार्टी ने हमारा सहयोग समर्थन कर रही है। ये बेहतर पार्टी हमारा
उससे भी अच्छा वोट लखीमपुर के लोग डालने जा रहे हैं। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शपथ बना लिया है और जब तीसरे चौथे के वोट पड़ जाएंगे तो एक और सेंचुरी लग जाएगी। चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को पूरा